दोस्तों, क्या सिर्फ घंटियां बजाना, फूल चढ़ाना और मंत्र पढ़ना ही पूजा है? क्या इससे दुख दूर हो जाते हैं? गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल और गहरा दिया था। आइए आज उसी घटना की कहानी सुनते हैं। प्राचीन मगध के एक गांव में सोमा नाम का युवक रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता, घंटों मंत्र बोलता और फूल चढ़ाता, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। सोमा ने देवताओं से प्रार्थना की, हे देवताओं, मेरे पिता को ठीक कर दो। लेकिन बीमारी और बढ़ती गई। सोमा का विश्वास डगमगाने लगा। सच्चाई जानने की चाह में सोमा राजगृह पहुंचा, जहां उस समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सोमा बुद्ध को प्रणाम करता है। सोमा, भगवान, मैं रोज पूजा करता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? क्या मेरी पूजा बेकार है? बुद्ध मुस्कुराते हैं, जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाते हैं और बोलते हैं, सोमा, यदि कोई व्यक्ति नदी किनारे बैठकर कहे, हे नदी, मुझे पार करा दो, लेकिन न नाव में बैठे और न तैरने का प्रयास करे, क्या वह नदी पार कर पाएगा? सोमा ने कहा, नहीं भगवान, केवल प्रार्थना से नदी पार नहीं हो सकती। बुद्ध, ठीक वैसे ही केवल पूजा पाठ करने से दुख दूर नहीं होते। सच्ची पूजा है अपने मन को निर्मल करना, करुणा और सत्य को अपनाना। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। बुद्ध, सोमा, यदि कोई भूखा है और वह बार बार कहे, भोजन भोजन भोजन, तो क्या उसकी भूख मिटेगी? सोमा, नहीं प्रभु। बुद्ध, भूख तो भोजन खाने से ही मिटती है। वैसे ही दुख भी केवल अच्छे कर्म और सही मार्ग पर चलने से मिटते हैं, न कि केवल घंटियां बजाने और मंत्र पढ़ने से। सोमा की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार समझ आया कि पूजा का असली अर्थ मन की शुद्धि है। उस दिन से उसने बुद्ध के उपदेश अपनाए। सत्य बोलना, करुणा और दया का पालन करना, क्रोध और लालच पर नियंत्रण रखना और ध्यान करना। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब लोग उसे देखकर कहते, यह वही सोमा है, पहले चिंतित और बेचैन रहता था और अब उसके चेहरे पर गहरी शांति झलकती है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि पूजा पाठ तभी सार्थक है जब वह तुम्हें भीतर से बदल दे। असली पूजा है सत्य, करुणा और ध्यान। इससे यह सीख मिलती है कि पूजा सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि जीवन सुधारने का साधन है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। नमो बुद्धाय।